भगवान ने कहा तुम पावकम महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया। अब आप कहेंगे अग्नि में क्यों बिठा दिया? तो अग्नि भगवान के कारण पिता है। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण ही प्रसाद लेके प्रकट हुए थे और वो प्रसाद दिए थे गुरु जी को, जिससे राम जी का अवतार हुआ। तो वो अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता है। राम जी ने माँ को पिताजी के घर में सुरक्षित रख दिया। सीता जी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूपशील सुविनीता। माँ राम जी के पास अपना प्रतिबिंब रख दी, एकदम डिट्टो जेरॉक्स कॉपी, और रख करके जाके अग्नि में बैठ गई। आगे सुनिए, लक्ष्मण हूं यह मन जाना। और तो किसी को छोड़िए, इवन लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है कि आज से ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। में धर्म का घालमेल हो रहा है, तो क्या मानते हैं कि राजनीतिक में धर्म का घालमेल होना राजनीति के लिए ठीक है या धर्म के लिए? देखिए, बिना धर्म के राजनीति की कल्पना भी करना व्यर्थ होगा। धर्म पूर्वक राजनीति होगी तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए धर्म को छोड़ करके राजनीति यदि होगी तो विनाश होगा। धर्म पूर्वक राजनीति होनी चाहिए। आज के युग में एक समय श्री राम आए, द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, आज भक्त युग चल रहा है, तो क्या लगता है कि मोदी जी जो अवतार लिए हैं, जो मोदी और देश के नीतिकरण दायित्व निभा रहे हैं, तो क्या उनका भी एक युग है? पहली बात तो मैं आपसे कहूँ, मोदी जी को भगवान से तुलना न करिए। भगवान भगवान है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। मोदी जी निश्चित महापुरुष हैं। मोदी जी के आने के बाद भारत में जो ये धर्म के प्रति जागरूकता हुई है और अपने धरोहर का जो रक्षण प्रारंभ हुआ है, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा सुखद योगदान होगा। इसके लिए आदरणीय मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अथवा इनके साथ जितने भी लोग उस भूमिका में लगे हैं, वो सारे के लोग सारे साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। मोदी जी महापुरुष हैं। भगवान कलिकाल में आएंगे, पूर्ण अवतार धारण करेंगे कल्कि के रूप में। अभी बहुत समय है, कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे। हम मानते हैं कि भारत को विश्व गुरु, जो भारत का जो अपेक्षाएं, जो जनता की अपेक्षाएं, वो होना चाहिए। विश्व गुरु भारत है और रहेगा। हमारी समस्या क्या है ना कि हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं। दूसरा के देखे में अपना के देखे के टाइम में नहीं मिलत। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, इनको जानिए तो आपको पता चलेगा कि हम विश्व गुरु थे कि नहीं थे। तो आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार द्वारा, जो भी सरकार आए, मेरी प्रार्थना है कि अपने धरोहर को संरक्षित करे और अपने धरोहर के प्रति अपने लोगों को जागरूक करे। आज देश में टकराव जैसी स्थिति भी है, जैसे रूस हो या यूक्रेन हो धर्म को लेकर, तो उसके लिए आज मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। फिर अभी बात हुई हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र के ऊपर मैं बोल चुका हूँ। आपके बोल रहे संप्रदाय जो अभी आजकल जो दंगाएं हो रही हैं, इसको क्या मानते हैं कि राजनीतिक से प्रेरित है? कौन सी दंगा जो होता है, समुदाय की जो दंगा नहीं, है, सब राजनीतिक से प्रेरित है। गंगा जमुना सरस्वती के तहजीब पे हमारे भारत की जो संस्कृति को लेते हुए ये तहजीब बनी, तो उसमें इस तरह का नहीं, राजनीति भी और उस मानसिकता के लोग भी हैं। आप ही नहीं कह सकते सब राजनीतिक कारण लोग हैं, उस मानसिकता के भी लोग हैं। और देखिए, जो भी कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। भारत, हम ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम केवल अपनी शांति की बात नहीं करते, हम पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं। हम केवल अपने सुख की नहीं, हम पूरे विश्व के सुख की बात करते हैं। तो हम तो ऐसा जो पूरे विश्व की चिंता करे वो इस तरह काम करेगा नहीं। जो कर रहा है उसको भी नहीं करना चाहिए। युद्ध का परिणाम कोई भी करे, एक ही आता है, विनाश।